जय श्री राम। चलिए आज हम देखते हैं श्री रामचंद्र जी के हॉरोस्कोप को। उनके टाइम ऑफ बर्थ का मेंशन बहुत ही क्लियरली हुआ है वाल्मीकि रामायण में। तो दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ श्री रामचंद्र। इसमें हमको बहुत क्लियरली समझ में आता है कि हाउ द प्लैनेट एक्ट, बिकॉज उनकी लाइफ में भी काफ़ी संघर्ष रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने अवतार लिया तो उन्होंने बहुत ऐसो आराम की ज़िंदगी जी, बिकॉज उनका उद्देश्य ही यही था कि उनको एक धर्म की स्थापना करनी थी। उनके लग्न में चंद्र है, दैट मीन्स वो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अट्रैक्टिव थे। और चंद्र खुद के साइन में है तो दैट इज अनदर रीजन कि वो बहुत ही सुंदर थे। फिर गुरु उनके उच्च में है, लग्न में है। तो गुरु जब भी लग्न में होता है वो आपको धर्म के रास्ते पे लेके चलता है। एंड बिकॉज गुरु उनका 9th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में है तो वो कम्प्लीटली उनको धर्म ओरिएंटेड बनाता है। उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया और धर्म से हटकर कोई भी काम नहीं किया। उनका सूर्य उच्च में है 10th हाउस में, बिकॉज उनका जन्म अराउंड 1230 हुआ था। तो फिर इसीलिए उनके लिए फादर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था। उनके फादर का बहुत नाम था और उनके फादर के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया, काफ़ी संघर्ष झेले, लेकिन ऑल फॉर द नेम एंड फेम ऑफ द फादर। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि उनका शनि जो है वो उच्च होके 4th हाउस में था। शनि 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज वो आपको प्रॉब्लम्स देती है, आपको घर में वो रहने नहीं देता। तो वो हमने देखा है श्री रामचंद्र के जीवन में कि वो घर का सुख उनको ज़्यादा नहीं मिला, उनको वनवास में भी जाना पड़ा था। तो उस हिसाब से शनि 4th हाउस में वो जस्टिफाई होता है। और मंगल 7th हाउस में है तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे वैरियर थे, उनके में शौर्य था, लेकिन उसका इफेक्ट मैरिटल लाइफ पे कहीं ना कहीं देखने को मिला। पहले वनवास में उनको रहना पड़ा, फिर सीता का भी हरण हुआ और बाद में भी हमको उत्तर रामायण में दिखता है कि सीता उनके साथ नहीं रह पाई। तो उनको मैरिटल इश्यूज थे, जबकि उनका शुक्र उच्च में था 9th हाउस में। तो उनके लक्ष्मी योग थे एंड ऑल्सो राजयोग डेफिनेटली भर भर के है इसमें। और सारे प्लानेट उच्च में हैं तो उनके महापुरुष योग भी बहुत सारे हैं, लेकिन स्टिल उनके लाइफ में स्ट्रगल था ही। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब भी प्लैनेट्स उच्च में होते हैं और अच्छे एस्पेक्ट में होते हैं एक दूसरे के साथ, स्ट्रगल लाइफ में आता है, लेकिन वो स्ट्रगल भी आपको एक डिग्निटी की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर प्लैनेट नीच में हो या तो फिर अच्छी अवस्था में ना हो तो फिर वो स्ट्रगल आपको डाउनफॉल में लेके जाता है। आप संघर्षों से ऊपर उभर के तभी निकलते हैं जब आपके प्लैनेट्स में भी दम होता है, लाइक आपके प्लानट भी तब स्ट्रांग होते हैं, तब आप संघर्षों से ऊपर निकल के आते हैं और आपको वो डिग्निफाइड बनाता है आपका संघर्ष। तो दैट इज हाउ वी सी, दैट इज द लेसन फ्रॉम श्री रामचंद्र हॉरोस्कोप कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी ट्रबल होते हैं लाइफ में। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी टेक द लेसन फ्रॉम हिज हॉरोस्कोप।